हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिससे आप जरूर मोटिवेट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, यह पंक्ति हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसी सच्चाई से रूबरू होते हैं जहां यह पंक्ति जिंदगी का आईना बन जाती है, तो दिल अपने आप भावुक हो उठता है। यह कहानी है सीमा की, उस लड़की की जिसने गरीबी, अभाव और समाज की ताने-बाने के बीच पली बढ़ी, लेकिन हार नहीं मानी। उसके पिता रामलाल, जो एक छोटे शहर में रिक्शा चलाते थे, ने कभी सपने भी नहीं देखे थे कि उनकी बेटी एक दिन आईएएस अधिकारी बनेगी। सीमा का जन्म राजस्थान के एक छोटे कस्बे में हुआ। उसका घर एक झोपड़ीनुमा मकान था, जहां बारिश की बूंदें छत से टपकतीं और गर्मी में दीवारें भट्टी जैसी तप जातीं। रामलाल रोज सुबह रिक्शा लेकर निकलते, दिन भर सवारी ढोते और शाम को घर लौटकर मुश्किल से 150-200 रुपए कमा पाते। मां सरला घर घर जाकर बर्तन मांजती थी ताकि बच्चों की पढ़ाई संभाव जारी रह सके। सीमा की जिंदगी भी उन्हीं गलियों में खेलते खेलते बीत रही थी, लेकिन बचपन से ही उसमें एक जिज्ञासा थी। जब बाकी बच्चे खेलने में लगे रहते, वह टूटी फूटी पुरानी किताबों को पढ़ने में डूब जाती। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो देखा कि उसके पिता जमीन पर बैठे आहें भर रहे हैं। सीमा ने पूछा, बाबा आप परेशान क्यों हैं? रामलाल ने पसीना पोंछते हुए कहा, बिटिया तेरी किताबों की फीस भरनी है। रिक्शा चलाते चलाते थक जाता हूँ, पर सोचता हूँ अगर तुझे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बना दूं तो मेरी मेहनत सफल होगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने पिता के सपने को कभी टूटने नहीं देगी। कस्बे की गलियों में लोग अक्सर ताने मारते, अरे रामलाल, बेटी को इतना पढ़ा रहे हो, आखिर करेगी क्या? लड़कियां पढ़ लिख कर भी रसोई में ही जाती हैं। रामलाल चुपचाप सुन लेते, लेकिन उनका विश्वास डगमगाता नहीं था। माँ भी कहती, लोगों की सुनने से अच्छा है अपनी बच्ची की पढ़ाई पर ध्यान दें, कल यही हमारी दुनिया बदलेगी। सीमा यह सब सुनती और उसके भीतर एक आग जलती। वह दिन रात किताबों में डूबी रहती। बिजली न होने पर मिट्टी के दिए की लौ में पढ़ाई करना उसके लिए आम बात थी। सीमा 10वीं कक्षा में पहुंची। कस्बे का स्कूल छोटा था, लेकिन उसके टीचर शर्मा सर उसकी लगन देखकर हमेशा प्रेरित करते। एक दिन सर ने कहा, सीमा तुम्हें बड़े सपने देखने चाहिए। तुम में वो काबिलियत है कि आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा पास कर सको। आईएएस शब्द सुनकर सीमा के कान खड़े हो गए। उसने पहली बार इस शब्द को गंभीरता से समझा। जब उसने पिता से पूछा तो वे बोले, बिटिया आईएएस अफसर बनना बहुत बड़ी बात होती है। अफसर वही बनते हैं जिनके पास पैसों की कमी न हो। हम गरीब लोग बस सपना ही देख सकते हैं। लेकिन सीमा का मन हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, बाबा पैसा सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत। मैं कर दिखाऊंगी। 10वीं में अच्छे अंक लाने के बाद सीमा ने कस्बे के बड़े स्कूल में एडमिशन लिया। वहां पढ़ाई महंगी थी, लेकिन रामलाल ने दिन रात रिक्शा चलाकर फीस भरी। अक्सर उन्हें रात को भी रिक्शा चलाना पड़ता। बरसात में भीगते, गर्मी में झुलसते, सर्दी में कांपते, लेकिन उनकी एक ही लगन थी कि बेटी का सपना अधूरा न रह जाए। सीमा ने पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। वह हर परीक्षा में टॉप करती। कस्बे के लोग जो कभी ताने मारते थे, अब कहने लगे, रामलाल की बेटी तो सच में कमाल कर रही है। 12वीं के बाद सीमा ने दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करने का निश्चय किया। लेकिन पैसे कहां से आते? दिल्ली का खर्चा बहुत बड़ा था।
रामलाल ने अपनी पुरानी बचत निकाली, रिक्शा गिरवी रख दिया और बेटी को दिल्ली भेजा। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बिटिया तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सब भगवान संभालेगा। दिल्ली में सीमा ने छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। दिन भर कोचिंग जाती, रात भर पढ़ाई करती। कभी पेट भर खाना नसीब नहीं होता, लेकिन उसका हौसला अटूट था। पहली बार उसने IAS की परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह कमरे में बैठी रो रही थी। पिता का फोन आया, बिटिया रो मत, हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, तू फिर कोशिश कर, हमें तुझ पर भरोसा है। इन शब्दों ने उसे फिर खड़ा कर दिया। उसने और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। दूसरी बार उसने परीक्षा दी। इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल गए, लेकिन इंटरव्यू में रह गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी बार उसने पूरे विश्वास और मेहनत से परीक्षा दी और आखिरकार परिणाम का दिन आया। कंप्यूटर स्क्रीन पर जब उसने अपना नाम और रोल नंबर देखा तो उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सीमा ऑल इंडिया रैंक 42 IAS। उसने तुरंत पिता को फोन किया, बाबा मैं IAS बन गई। रामलाल रिक्शा चला रहे थे। यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह रिक्शा रोककर जमीन पर बैठ गए और भगवान को धन्यवाद दिया। जब सीमा ट्रेन से गांव पहुंची तो पूरा गांव स्टेशन पर उसका स्वागत करने आया। फूलों की मालाएं, ढोलन गाड़े और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो लोग कभी कहते थे कि लड़की को पढ़ाकर क्या मिलेगा, वही आज कह रहे थे, देखो रामलाल की बेटी IAS बन गई। रामलाल ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज मेरी मेहनत सफल हुई। मैंने सिर्फ रिक्शा नहीं चलाया, मैंने अपने सपनों को चलाया। सीमा की कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की कहानी नहीं है। यह उन लाखों गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है जो तंग गलियों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं। उसकी मेहनत, पिता के त्याग और माँ के आशीर्वाद ने यह साबित कर दिया कि गरीबी सपनों की दुश्मन नहीं होती, हिम्मत छोड़ देना असली हार होती है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।